हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान हुआ। ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। आखिर कैसे इस नुकसान से सामने आई है अडानी की बौखलाहट और इल्जामों पर क्या दी है अडानी ने सफाई, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, तब से गौतम अडानी चैन से सो नहीं पाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फर्म ने कुल 88 प्रश्न अडानी समूह से पूछे थे, जिनमें अडानी ग्रुप में दागदारों की शीर्ष पदों पर नियुक्ति से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। अब इस पर अडानी ग्रुप की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर 413 पेज का जवाब भी जारी किया है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को भारत पर हमला बताया है। उसके मुताबिक वो 24 जनवरी को मैडॉफ ऑफ मैनहट्टन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को पढ़कर हैरान और काफी परेशान है। ग्रुप ने कहा कि ये रिपोर्ट झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग के दस्तावेज चुनिंदा मिस इन्फॉर्मेशन का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। इसमें खास उद्देश्य के लिए ग्रुप को बदनाम करने के लिए निराधार आरोप लगाए गए हैं। अडानी समूह ने दावा किया कि बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हुए शॉर्ट सेलिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने के लिए हिंडनबर्ग सिक्योरिटीज ने एक झूठा बाजार बनाने की कोशिश की। ग्रुप ने कहा यह बहुत चिंता की बात है कि बिना किसी विश्वसनीयता या एथिक्स के हजारों मील दूर बैठी एक संस्था के बयानों ने हमारे निवेशकों पर गंभीर रूप से बुरा प्रभाव डाला है। इस रिपोर्ट की दुर्भावनापूर्ण मंशा इसके टाइम से भी साफ है। ये रिपोर्ट तब आई जब अडानी एंटरप्राइजेस इक्विटी शेयरों का देश का सबसे बड़ा एफपीओ ला रहा था। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये केवल किसी खास कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि भारत और भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता के साथ ही भारत की ग्रोथ स्टोरी और देश की महत्वाकांक्षा पर एक सुनियोजित हमला है, जिसमें 3 तथ्य शामिल हैं। पहला, झूठी कहानी गढ़ने के लिए पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद मामलों की सिलेक्टिव और मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन। दूसरा, लीगल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री प्रैक्टिस की पूर्ण अज्ञानता या जानबूझकर अवहेलना करना। तीसरा, नियामकों और न्यायपालिका सहित भारतीय संस्थानों की पूरी तरह अवमानना। ,413 पन्नों की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के सभी 88 सवालों के जवाब दिए। अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ सिंह ने कहा, सभी 88 सवालों का जवाब दिया गया है और भले ही हमने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हों, लेकिन हमारे खुलासों का इस्तेमाल उन्होंने किया और कोई रिसर्च नहीं की। इसमें से 68 प्रश्न फर्जी और भ्रामक हैं। उन्होंने कोई रिसर्च ही नहीं की थी, केवल कट कॉपी और पेस्ट किया है और रिपोर्ट एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। जुगशिंदर सिंह ने कहा कि यह और भी बुरा हो सकता है कि उन्होंने शोध किया और जानबूझकर जनता को गुमराह किया। आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने 68 सवालों को गलत तरीके से क्यों पेश किया। बाकी के 20 सवाल ऐसे थे कि अडानी समूह आलोचना को स्वीकार क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम करते हैं, लेकिन हम झूठ को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर किसी के निजी पारिवारिक ऑफिस पर प्रश्न होते हैं तो हम उनका उत्तर नहीं दे सकते। सिंह ने कहा कि हम सभी जवाब दे सकते थे। सीएफओ के मुताबिक हिंडनबर्ग की झूठ और गलत बयान पर आधारित फर्जी रिपोर्ट में भी अडानी समूह के कारोबार में कुछ गलत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उस रिपोर्ट में भी हमारे फंडामेंटल बिजनेस में कुछ भी नहीं मिला है। बहरहाल इस सफाई के बाद नुकसान झेल चुका अडानी ग्रुप कब तक दोबारा इससे उबर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।